आपने ना नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समय से पहले ना बुढ़े बुढ़े होते जा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि ना मतलब टाइम उनका भी हुआ भी नहीं है बुढ़े होने को, और वो फिर भी यंग दिखते जा रहे हैं। मतलब अभी वो छोटी उम्र के हैं और भी यंग दिख रहे हैं। मतलब जैसे वो 30s के हैं तो वो 20s के दिख रहे हैं, 40s के हैं तो वो 30s के दिख रहे हैं। और जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो छोटी उम्र में बूढ़े नजर आ रहे हैं। तो क्या इसका जो कनेक्शन है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से है? नहीं। इसके ऊपर ना एक रिसर्च हुई है, एक डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न है, यूएस से हैं। तो उन्होंने डिस्कवरी करी है इसके पीछे कि कुछ लोग छोटी उम्र में ही बूढ़े क्यों नजर आते जा रहे हैं। क्योंकि ना इसका जो कनेक्शन है ना वो सेल से है, उनकी जो डिस्कवरी हुई है। क्योंकि ना हमारी बॉडी में ना मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ टाइप्स के सेल्स होते हैं। और वो सेल्स ना जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसके ना डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होता है कि जैसे ना उसके ना एक लॉक लगा होता है। जैसे आप लॉक का मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। जैसे हमारे शूज़ के लेसेस होते हैं ना, लेसेस के एंड में एक छोटा सा एक वो प्लास्टिक लगा होता है, वो लॉक होता है उसका। अगर वो प्लास्टिक निकाल दें लेसेस का तो उसके सारे रेशे निकल जाएंगे। ऐसे सेल का भी एक लॉक होता है जिसको टेलोमियर कहते हैं। तो जो लोग ना मतलब स्ट्रेस में रहते हैं, नर्वस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, अनहैप्पी रहते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, जैसे आजकल वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जॉब में या बिजनेस में, तो वो नर्वसनेस होने की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से, अनहैप्पी होने की वजह से वो जो सेल्स के जो लॉक होते हैं ना वो घटने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो इतना घट जाता है कि वो एंड उसका एंड एंड तक आ जाता है वो। तो जब उससे फिर क्या होता है कि हमारा ना जो टेलोमेयर है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, फिर हमारे वो एजिंग होने लग जाती है, हम ज़्यादा बूढ़े नजर आने लग जाते हैं, हमारी स्किन लूज हो जाती है, ठीक है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, वाइट हेयर जल्दी होने लग जाते हैं। और जो लोग स्ट्रेस नहीं लेते हैं फिर भी किसी भी सिचुएशन में वो हैप्पी रहते हैं, नर्वस नहीं रहते, ठीक है, कूल रहते हैं, काम रहते हैं, तो फिर उनका उनका क्या होता है कि जो वो सेल्स का लोग होता है ना वो बढ़ता ही रहता है। मतलब कि वो क्या है कि वो अपनी लेवल पे रहता है, वो घटता है तो फिर बढ़ जाता है, घटता है तो बढ़ जाता है। तो फिर वो क्या होता है कि वो फिर यंग ही बने रहते हैं, और वो पहले से भी यंग नजर आते हैं लोग। तो इसका कनेक्शन जो है ना सेल्स के है, सेल्स के ऊपर है। तो हमें सेल्स के ध्यान रखना होता है कि हमारे जो सेल्स का जो लॉक है वो बढ़ता रहे, ठीक है, और वो कम ना हो। तो जिन लोगों का भी वो सेल्स का जो लॉक है, टेलोमेयर जिसको कहते हैं, वो घट चुका है, और वो उनका वो बहुत कुछ कर चुके हैं, वो कुछ नहीं उनका हो पा रहा है, मतलब कि वो एजिंग में दिख रहे हैं, ज़्यादा एज उनकी लग रही है, तो उसके लिए कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है उसके लिए। जो भी लोग मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के और अनहैप्पी रह करके अपने आप को मतलब बीमार कर चुके हैं, और जो इनका लॉक का जो वो सेल का जो लॉक है वो वहीं पर ही मतलब कि स्टिल हो गया है, बढ़ नहीं रहा, इंक्रीज नहीं हो रहा। तो उसके लिए एक नेचुरल सप्लीमेंट लॉन्च किया है कंपनी ने, जिसको आप यूज़ करके उस सेल के लॉक को बढ़ा सकते हो, और जिससे आपका अगर वो सेल का लॉक दोबारा से रीबिल्ड होगा, अ, और फिर उससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे फिर रिवर्स एजिंग में आना शुरू हो जाओगे। वो रीबिल्ड का कैसे होता है, क्योंकि वो जो कंपनी ने सप्लीमेंट बनाया है ना वो डीएनए पे काम करता है। सेल्स सेल्स के लॉक को बढ़ाने का काम करता है, डीएनए को रिपेयर करता है, मतलब कि उसको रिपेयर करने का काम करता है। इसके ऊपर देखो ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन के लिए है, इसमें इस ब्लड के ऊपर लिखा हुआ है सपोर्ट्स डीएनए। मतलब ये डीएनए को सपोर्ट करता है, जो हमारे सेल्स के लॉक हैं जो घट चुके हैं और बढ़ नहीं रहे हैं, उनको ये रिपेयर करेगा और उनको लॉक्स को, टेलोमेयर को बढ़ाएगा। जैसे जैसे वो टेलोमेयर बढ़ेगा हम रिवर्स एजिंग में आना शुरू हो जाएंगे, और हम फिर से यंग जवान दिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ये मेन फार्मूला है मेन के लिए, और ये वुमेन फार्मूला है वुमेन के लिए। सपोर्ट्स डीएनए एंड सेलुलर हेल्थ फॉर हेल्दी एजिंग। तो ये बहुत अच्छे सप्लीमेंट हैं, मतलब कि जो डीएनए पे काम करता है। ऐसा मार्केट में कोई सप्लीमेंट आज तक नहीं आया जो डीएनए पे काम करता हो। डीएनए रिपेयर का मतलब ये है कि मतलब कि नो डिसीज इन द बॉडी। तो ये इसको हम लेकर के डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं, और अपनी बॉडी में जितनी भी डिसीजेज हैं उनसे हम ठीक हो सकते हैं, ठीक है। ये तो है डीएनए रिपेयर के ऊपर प्रोडक्ट है हमारा, मैन फार्मूला और वुमेन फार्मूला। और थर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास ये ऑरेंज सप्लीमेंट, आप देख सकते हो। ये है हमारा जीएन सेल, जिसको स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल का एडवांस वर्जन है ये जीएन सेल, और ये हमारी बॉडी में स्टेम सेल और को की लेवल को इंक्रीज करता है। मतलब कि जो एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ट्यूमर है,
और ब्लड प्योरीफाई करता है, ब्लड क्लींजिंग करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड कैंसर है, ब्लड उनका प्योर नहीं है, क्लीन क्लीन नहीं है, मतलब उनका ब्लड साफ नहीं है, तो ये ब्लड को अच्छी तरह साफ करता है, प्योर करता है, क्लींजिंग करता है। और काफ़ी सारे लोग जो एंटी कैंसर के सॉरी जो कैंसर पेशेंट्स हैं ना, तो वो भी मतलब इसको लेकर के अपनी प्रॉब्लम को रिवाइव कर चुके हैं। लास्ट स्टेज कैंसर से भी लोग बाहर आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट्स हैं कंपनी के, जिसको मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। और मैं अभी इसको मैन फार्मूला को और जीएनसेल दोनों को यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैंने इसलिए यूज़ करा था ताकि मैं चाहता था कि मैं खुद यूज़ करूँ और मुझे खुद पता चले इसका रिजल्ट क्या है। अगर मुझे खुद रिजल्ट कुछ मिलेगा तो तभी मैं आगे कॉन्फिडेंट होकर लोगों को बता पाऊँगा। तो मुझे इससे ये रिजल्ट मिला है कि मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ और मेरी बॉडी में पावर रहती है सारा दिन, मैं थकता नहीं हूँ, मेरी हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और पहले जैसे मेरे हेयर 1 मंथ बाद तो इंक्रीज होते थे, अब मेरे 15 डेज में इंक्रीज हो जाते हैं। पहले मेरे हेयर ना झड़ते भी बहुत थे, अब झड़ने भी बंद हो गए हैं। जब मैं अपने हेयर्स में ऐसे हाथ डालता था ना, ऐसे ऐसे हिलाता था, तो मेरे झड़ते थे बाल, 10-15 बाल गिरते थे, अब मेरा एक बाल भी नीचे नहीं गिरता। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे को बेनिफिट हो रही हैं, मेरी विज़न इससे इंक्रीज हो रही है, हेयर ग्रोथ अच्छी हो रही है। मेरे कुछ हेयर हैं जो मतलब कि वाइट से ब्लैक होने शुरू हुए, मुझे लग रहा है ऐसे होने शुरू हो रहे हैं। स्किन पे ग्लो आ रहा है, फेस पे ग्लो आ रहा है, और एनर्जेटिक मैं फील कर रहा हूँ, पावर रहती है बॉडी में, एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, पहले मैं लेजी रहता था, अब एक्टिव रहता हूँ। तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं इस प्रोडक्ट से, इसलिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार इसको समझो, अंडरस्टैंड करो, उसको स्टडी करो, खुद की रिसर्च करो। तो उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है इसके बारे में, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, थैंक यू।